हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इन 127 पे। दोस्तों, आपने कुछ टाइम पहले ना एक न्यूज़ भी सुनी होगी और वो उससे रिलेटेड मैंने भी वीडियो बनाया था कि एक वाइफ ने तलाक के बाद पति से डिमांड करी कि उसे एलिमनी में जो चाहिए 12 करोड़ रुपए चाहिए, एक फ्लैट भी चाहिए और साथ ही साथ BMW की कार भी चाहिए। जब ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट में पत्नी ने ऐसा डिमांड करी, ठीक है। हालांकि उस वक्त जजमेंट नहीं आया था, बट इस वक्त अभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आपकी सब डिमांड है ना, तो आप खुद भी कमा के अपनी डिमांड को सारी पूरी कर सकते हो। तो उस वक्त तो जजमेंट नहीं आया, अब जजमेंट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो क्या फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या पत्नी को वाकई 12 करोड़ रुपए एलिमनी में दिलवाए या फ्लैट भी दिलाया और उसकी जो डिमांड थी BMW कार की वो भी दिलाई? तो ये जजमेंट बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपके केस में। डिटेल्स में बात करेंगे। और अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी ऐसी हो रही है कि आप डरते हैं तलाक लेने से और कि भाई जाएं कि पत्नी एलिमनी मांग लेगी, क्या है, कोर्ट हमारी सुनता है नहीं सुनता, तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। काम की चीज़ है, स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर इस केस की बात की जाए तो इस केस में हुआ क्या, जो शादी के सिर्फ 18 महीने हो रखे थे और उन 18 महीनों में पति पत्नी के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रखे थे। पत्नी ने पति पे बहुत ही एलिगेशन, बहुत ज़्यादा ही केस कर दिए थे। तो इन सबसे परेशान होके पति ने क्या किया, पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और वहां जाके तलाक की पिटीशन फाइल कर दी आर्टिकल 142 के तहत, कि कहा कि मुझे 142 के तहत तलाक मुझे दिया जाए क्योंकि मैं हो गया हूँ परेशान। 18 महीनों में मेरी पत्नी ने मेरे से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेशन, बहुत झूठे झूठे आरोप केसेस लगा दिए हैं। तो अब ये हमारी शादी में वैसी कोई बात भी नहीं रही, तो इस शादी को ख़त्म करना ही बेहतर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और एक बात और भी कही पति ने कि इससे पहले था कि हम जो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए रेडी हो गए थे, बट पत्नी ने बाद में जाके मना कर दिया। अब जैसे दोस्तों आपको पता है कि जो तलाक होता है दो तरीके से, एक तो आपसी सहमति से हम तलाक कर ले जिसे हम म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी होंगे, उनकी कंडीशन होंगी, टर्म एंड कंडीशन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ईजिली से तलाक हो जाता है। दूसरा वही कि दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, तो तलाक मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है, जिसे हम कंटेस्टेड डिवोर्स कह देते हैं और जिसे हिंदी में हम एक तरफा तलाक कहते हैं। तो अब वही बात है, जब म्यूचुअल डिवोर्स के लिए रेडी थी पत्नी, तो वो उसने बाद में जाके मना कर दिया। तो ये बात पति ने बताई, सुप्रीम कोर्ट को ही बताई। तो अब भाई मुझे चाहिए 142 के आर्टिकल के तहत मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि अब बहुत हो गया ये रिश्ते में। 18 महीने मैंने कैसे कैसे बिता रहे और कैसे कैसे एलिगेशन पत्नी ने मुझ पर लगाया है। अभी शादी जैसी बात है ही नहीं, पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो डिवोर्स पिटिशन फाइल करी और अब जब पत्नी से पूछा गया, अब उसने कहा कि ठीक है, मेरे को डिवोर्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे एलिमनी चाहिए। और पति ने ये भी बात कहा कि मैं एलिमनी के तौर पे इसे 4 करोड़ अगर ये चाहती है तो वो दे दूंगा, या फिर एक 4 करोड़ का 4 करोड़ का एक मुंबई में फ्लैट दे दूंगा। अब पत्नी कहती है कि नहीं भाई, इससे काम नहीं बनेगा, मुझे तो 4 करोड़ नहीं चाहिए, इससे नहीं बनेगा बात, मुझे चाहिए एलिमनी में, मैं रेडी हूँ डिवोर्स के लिए, बस मुझे 12 करोड़ रुपये चाहिए, साथ ही साथ मुंबई का फ्लैट भी चाहिए, वो जो 4 करोड़ वाला है। और इससे ही बात नहीं बनेगी, मुझे चाहिए एक BMW कार भी चाहिए। तो ये सब मुझे चीज़ें मिलेगी जब भी मैं डिवोर्स दूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप किस बेस पे आप मांग रही हो, क्योंकि आपकी शादी को 18 महीने हुए हैं। 18 महीने के हिसाब से मतलब आप एक एक महीने के हिसाब से क्या शादी के 1-1 करोड़ रुपये वसूल कर रही हो? किस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें डिमांड पूरी कर रहे हो? तो कहा कि ऐसा तो नहीं है, मिलेगा नहीं। पति ने ये कहा कि अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। पत्नी का ये कहना था नहीं, ये बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। पति ने अपने फेवर में ही कहा कि पहले मैं अमीर हुआ करता था, पहले मेरे पास पैसे थे और जैसे तैसे मैं ये चीज़ें एलिमनी में जो अमाउंट है वो दे रहा हूँ, बट मुझे देना नहीं चाहिए, फिर भी मैं रेडी हूँ देने को। बट अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ और ना ही मैं जॉब कर रहा हूँ प्रेजेंट पे। मेरा एक बच्चा है जो कि मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, जिसे एक ऑटिज़म है, तो मैं अपना जॉब छोड़ के सारा पूरा टाइम अपने बच्चे को देता हूँ, तो इस चीज़ में मैं नहीं दे सकता हूँ। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी में फेवर किया पति के कि मैडम आपको 12 करोड़ तो क्या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल जो डिसाइड हुआ है ये 4 करोड़ या एक फ्लैट मिलेगा, उसका आपको
ठीक है ना, BMW कार मिलेगा। अगर आपको ये ख्वाहिशें हैं, आपकी डिमांड है, आपकी इच्छाएं हैं, तो आप वेल एजुकेटेड है, आपने MBA कर रखा है, शादी से पहले आप IT फॉर्म में जॉब करती थी, तो आप खुद भी काम करके ये अपनी इच्छाएं, अपने सपने सब पूरे कर सकती हो। इस तरीके से नहीं कि आप जो बोलोगे वो कोर्ट आपको दिला देगा। पति की लाइबिलिटी, पति की कंडीशन भी वो देखेगा। वो जॉब नहीं करता अभी इस समय, जॉब छोड़ दिया उन्होंने, वो फिर भी दे रहा है। फिर पति ने तो बल्कि बाद मना कर दिया कि मुझे देना नहीं चाहिए, मैं देने को रेडी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी पहले भी शादी हो रखी थी और पहली शादी से जो इसकी एलिमनी थी अच्छी खासी इसको रकम मिल रखी है। तो जज ने यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, अब पहली शादी में क्या हुआ क्या नहीं, एलिमनी मिली नहीं मिली, कितना अमाउंट मिला, उससे कोई मैटर नहीं करता। अभी डिवोर्स होगा, अभी क्या एलिमनी मिलेगी वो मैटर करता है। तो ये रकम आपको देनी पड़ेगी। तो वो बात हो गई। और उसकी डिमांड थी पत्नी की, मुझे तो 12 करोड़ चाहिए, मुझे एक फ्लाइट भी चाहिए, साथ में BMW कार भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं, अगर आपको चाहिए ये सारी चीज़ें तो आप खुद कमाओ, खुद करो, खुद अपनी इच्छा है, BMW कार चाहिए या 12 करोड़ जितने भी चाहिए वो अपना खुद ही आप मेंटेन करो, बट इससे ज़्यादा आपको पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया। पति की कंडीशन को भी समझा, सारी चीज़ें सिचुएशन समझी, उसकी लाइबिलिटी क्या है, वो जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो बात अभी ये क्योंकि डिपेंड करता है केस में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 4 करोड़ भी देखो कम नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मैडम आपको रकम दे रहे हैं ना, 4 करोड़ जो आप कह रहे हो कि आपके लिए कम है, ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। इससे आपके आगे का फ्यूचर, के आपकी ज़िंदगी आधी निकल जाएगी। और आपकी डिमांड है और इच्छाएं हैं तो वो उसके लिए भाई आप काम करो, पढ़ी लिखी हो, ऐसा तो नहीं है पढ़ी लिखी नहीं हो ये जॉब नहीं मिलेगी, वेल एजुकेटेड हो, करो अपनी डिमांड पूरी, करो अपने सपने पूरे, पर इससे नहीं। ये भी बहुत है, रकम आपको मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो अभी कुछ है जो पति को कमेंट करेंगे कि नहीं ये रकम भी नहीं देनी चाहिए थी। देखो डिपेंड करता है केस पे, वो केस क्या था। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इतने पैसे हो। मेन फैक्ट बात क्या है इसमें, इस केस से जजमेंट से क्या सीख मिलती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा। कि सुप्रीम कोर्ट, जो आप लोग बोलते हो ना कि कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता है, कोर्ट पत्नियों की बात ही सुनता है, जो वो बोलती है वो कर देता है। एक तो पहली बात, जो आप लोग डिवोर्स देने से टकराते हो कि नहीं हम डिवोर्स की फाइल नहीं करेंगे, क्यों? इसके 2 रीज़न होते हैं, आप जो सोचते हो आपके दिमाग में चलता है। पहला कि अगर हमने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी तो जो पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं वो सच हो जाएंगे कि भाई कोर्ट जज यही बोलेगा इसने डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी, मतलब ये सच में जो पत्नी आरोप लगा रही इसने इसके साथ मारपीट करी, अत्याचार किया, दहेज के लिए टॉर्चर करता था, ये बात आप लोग सोचते हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप लोग सोचते हैं कि हमें एलिमनी देनी पड़ेगी। इसलिए देखो एलिमनी देनी पड़ेगी वो डिपेंड करता है केस पे, सिचुएशन पे, और कैसे देनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप जॉब नहीं भी करते तो ज़रूरी नहीं कि कोर्ट आपको ज़बरदस्ती बोलेगा नहीं आपको पैसे देने ही हैं या मेंटेनेंस देना ही देना है, आपको बांध दिया जाएगा कि आपको एक सज़ा दे दी है, भाई पत्नी ने अगर डिमांड करी है, केस किया है तो वो चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। और डिवोर्स लेने के लिए भी देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा केस चल रहा है, जैसे इस केस में पति ने क्या किया, हमें हमेशा बोलती हूँ आर्टिकल 142 का यूज़ करो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है जिसे हम कहते हैं इर्रिटेबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जिसमें शादी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हो, कोई रिश्ते वाली बात ही नहीं होगी, सिर्फ एक नाम शादी का वर्ड है वो। तो वो सुप्रीम कोर्ट अपना पावर का यूज़ करके आपको डिवोर्स ऑन द स्पॉट होता है वो दिलवा देते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जैसे मैं बोलती हूँ सेक्शन 10 का भी आप डाल सकते हो, जुडिशियल सेपरेशन जिसे हम कहते हैं। 2 साल से ऊपर हो गया है, सेपरेशन है, पत्नी ने आपको परित्याग कर दिया है, कोई नहीं है शादी वाला, कोई संबंध ही नहीं है आप दोनों में, तो उसमें आप ये केस डाल सकते हो। पत्नी से जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पत्नी के सामने आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तलाक दे ले, तलाक दे दे। वो बोलती है ना, वही इसका मेन मोटिव होता है, साथ में भी नहीं रहेगी, तलाक भी नहीं देगी। बस अगर आपका सेपरेशन हो चुका है और पूरी तरीके से उसने वो चीज़ें कर दी है तो आप कर सकते हो तलाक, उसके आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोर्ट उससे परमिशन मांगेगा, आपको तलाक दे देगा बिन बुलाए ही आके, ठीक है। और इस केस में ये भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो पत्नी ने सारे केसेस लगाई थी ना, तो ये भी ऑर्डर दिया गया कि सारे केसेस से सारे को ख़त्म कर दिया जाए पति के हिसाब से। तो सारे झूठे केसेस सबको ख़त्म कर दिए, उसको डिवोर्स में मिल गया था, और जो रकम वो हुई थी वही चीज़ें। तो आप भी अगर परेशान हैं ना अपनी ज़िंदगी से कि भाई तलाक देना चाहता हूँ बट तलाक दूँ या ना दूँ, मुझे तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा, या केस ऑलरेडी चल रहा है आपका, तो आप इस चीज़ का यूज़ करो। ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस आपको पता होना चाहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट भी बात आपकी सुनेगा। बस आप एक बार अच्छा सोच के तो देखो, आगे पहुँच के तो देखो, तो ज़रूर आपको मिलेगी। और कोर्ट भी मेंटेनेंस एलिमनी देने से पहले लायबिलिटी सबकी देखता है, कंडीशन देखता है कि भाई पति वर्किंग है नहीं है, वो दे सकता है अभी, उसकी इतनी कैपेसिटी है या नहीं है, क्या क्या उसकी और लायबिलिटी है, पेरेंट्स है, बच्चा किस कंडीशन में है, तो सारी चीज़ें देख के ही डिसाइड होती है मेंटेनेंस और ये चीज़ें।
इसका ये जजमेंट, इसका जो नाम है मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा अगर आपको गूगल से मिल जाता है, एवी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करके हैं, ठीक है। तो मैं नाम शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में केस देख लीजिएगा, जजमेंट मिलता है तो जजमेंट में डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, नहीं तो आराम से आपको गूगल से मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और जितनी गलतफहमियाँ, जितने डाउट्स होते हैं ना कि कोर्ट नहीं सुनता ही है, तो आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये जजमेंट है, ये कैसा लगा आपको, इसमें कोई राय है आपकी तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।